हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज़ में हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और नई कहानी। इस कहानी में मैं एक लड़के का रोल निभा रही हूँ। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु है और मैं कानपुर का रहने वाला हूँ। मेरी एक पत्नी है, उसका नाम आरती है और उसकी उम्र अभी 28 साल की है। हमारी शादी को 3 साल हुए हैं। मेरी पत्नी एक प्राइवेट कंपनी में काम करती हैं। एक दिन मेरी पत्नी की तबीयत ख़राब हो गई तो उसने ऑफिस में बिना बताए छुट्टी कर ली और उसकी तबीयत कुछ ऐसी बिगड़ी कि वह 10 दिन तक ऑफिस नहीं गई। फिर जब उसकी तबीयत ठीक हुई तब वह अपने ऑफिस गई तो उसके बॉस बहुत गुस्से में थे। उन्होंने मेरी पत्नी को अपने कैबिन में बुलाया और उससे कहा कि बिना बताए कहाँ चली गई थी। आरती ने सब बताया लेकिन वह नहीं माना और उसने मेरी पत्नी को बोल दिया कि कल से ऑफिस मत आना। मेरी पत्नी को बहुत बड़ा झटका सा लगा और वह बोली, सर प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, आजकल मेरे पति की भी जॉब नहीं है और हम भूखे मर जाएंगे, प्लीज़ सर मुझे माफ़ कर दो। लेकिन वह नहीं माना। मेरी पत्नी उसके पैरों में गिर गई। अब वह मेरी पत्नी को देखने लगा। शायद मेरी पत्नी के झुकने के कारण उसे कुछ दिख सा गया था। तभी मेरी पत्नी बोली, सर आप जो बोलेंगे मैं वो करूँगी, प्लीज़ आप मुझे जॉब से मत निकालो। मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है और इतनी जल्दी मुझे कहीं और जॉब नहीं मिलेगी। आपसे मुझे बड़ी उम्मीद भी है। और मेरी पत्नी के मुंह में जैसे ही उसके बॉस ने सुना आपसे बड़ी उम्मीद है, तो बॉस ने मेरी पत्नी से कहा, चलो ठीक है, एक शर्त पे मैं तुम्हें नहीं निकालूंगा, पर पहले बोलो शर्त मंजूर है। आरती बिना सोचे हाँ कर दी और कहा, आप बस आदेश करें, मैं हर तरह से राज़ी हूँ। बॉस ने कहा, तुम्हें मेरे साथ वो सब करना होगा। ये सब सुनकर मेरी पत्नी उसको देखती ही रही और बोली, सर आप ये क्या कह रहे हो, मैं शादीशुदा हूँ, मैं ये नहीं कर सकती। तो सर बोले, शादीशुदा हो तो क्या हुआ, सोच लो, तुम्हारी मर्जी है। अगर जॉब चाहिए तो हाँ करो, वरना कल से मत आना। और अगर तुम मेरी बात मानोगी तो मैं तुम्हें जो चाहिए वो भी दूंगा, बहुत सारे पैसे भी दूंगा। मैं अपने घर में अकेला ही रहता हूँ, तुम्हें तो पता ही है, मेरी पत्नी अपने मायके रहती है। अब मेरी पत्नी अपनी खुशी बड़ी मुश्किल से छिपा रही थी। तब भी वह मूर्ख बनी सर झुकाई खड़ी रही। बॉस ने फिर से बोला कि जल्दी नहीं है, शाम तक सोचकर बता देना। मेरी पत्नी बोली, ठीक है सर। फिर वह कैबिन से निकल आई और घर आकर उसने मुझसे सब बात बताई। मैंने उससे कहा, तुम्हें जो अच्छा लगे सो करो। पत्नी बोली, तुम्हें बुरा नहीं लगेगा ना? मैंने कहा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आरती खुश हो गई। फिर वह बोली, अब हमको पैसे की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। मैंने पूछा, क्यों? तो उसने बताया कि मुझे बॉस ने वो बदले में पैसे भी देंगे। उसने मुंह से यह बात सुनकर मैं भी खुश हो गया। अब आरती ने अपने बॉस को कॉल किया और उसने हाँ कर दी। बॉस ने कहा, रात को 10 बजे मेरे घर आ जाना। आरती ने ओके बोला और फ़ोन काट दिया। अब मेरी पत्नी ने मुझे बताया कि 10 बजे घर में बुलाया है। मैंने कहा ओके। उस वक्त रात के 8 बजे आरती नहाने चली गई और 1 घंटे बाद बाहर आई। आज आरती बहुत सुंदर लग रही थी। कुछ देर बाद मैं मेरी पत्नी के पास बॉस का कॉल आया और बोला, 10 बजे मेरे घर आ जाना। आरती ने ओके बोला और फ़ोन काट दिया। अब मेरी पत्नी ने मुझे बताया कि 10 बजे घर बुलाया है। जब मेरी बीवी बॉस के घर गई तो बॉस ने मेरी बीवी को वेलकम किया और उसे देखता ही रह गया। फिर बॉस ने पूछा, तुम्हें छोड़ने वह कौन सा आदमी आया था? पत्नी ने बोला, वो मेरे पति थे। फिर वो दोनों बेडरूम में चले गए, एक दूसरे को देखने लगे। फिर बॉस के सामने से की अलमीरा में एक रेड लेबल की बोतल निकली, नज़दीक लेकर आया और उसके इशारे पर मेरी बीवी ने पास में रखे गिलास में डाल दी और 2 पैग बना दिए। पहले मेरी पत्नी एक ही गिलास बना रही थी, पर बॉस के कहने पर उसने 2 पैक बना दिए थे। बॉस ने मेरी बीवी से गिलास उठाने के लिए कहा। पहले वे मना कर रही थी, फिर बॉस के कहने पर उसने गिलास उठा लिया और फिर दोनों ने एक एक सिप लिया। हम दोनों ने थोड़ी देर बातें की। फिर मैं थोड़ी देर लेटने के लिए सामने बेड पर लेट गया। हम दोनों के अंदर बहुत कुछ चल रहा था, पर कह नहीं पा रहे थे। वह अपने बेड पर लेटी थी और मेरी तरफ मुंह करके मुझे देख रही थी। मैं अपने बेड पर लेटा था और उसकी तरफ मुंह करके आरती को देख रहा था। हम दोनों एक ही कमरे में थे। वह मुझे प्यासी निगाहों से देख रही थी और मैं भी उन्हें देख रहा था। ऐसे ही वक्त बीत रहा था तो साफ हो गया था कि इस कमरे में मेरे आने की वजह कुछ और है और मेरे अंदर भी बेचैनी आग का रूप ले लिया था। फिर बॉस मेरी बीवी के साथ वो सब किया लगभग 1 घंटे तक और फिर वह सबके बाद वह दोनों सो गए और उस वक्त सुबह के 6 बजे थे जब वे दोनों गहरी नींद में सो गए थे। सुबह 6 बजे मैंने अपनी पत्नी को कॉल किया और मुझे चिंता होने लगी थी कि उसने अभी तक फ़ोन क्यों नहीं किया। मेरे फ़ोन करने पर
उसने कॉल नहीं उठाया, लेकिन मैं लगातार फ़ोन करता रहा। 3 बार के बाद आरती ने कॉल उठाया और धीमी आवाज़ में बोली, हाँ हेलो। मैंने कहा, कहाँ हूँ, कब आओगी घर? उसने कहा, प्लीज़ मुझे सोने दो यार। मैंने कहा, ठीक है, घर आ जाओ, फिर सो जाना। उसने कहा, ठीक है। तो मैंने कहा, मैं लेने आ रहा हूँ। उसने कहा, ओके, आ जाओ। जब मैं वहाँ बॉस के घर पहुँचा तो मैंने 4-5 बार बेल बजाई। थोड़ी देर बाद बॉस ने दरवाज़ा खोला और पूछा, क्या चाहिए? मैंने कहा, सर मैं अपनी पत्नी को लेने आया हूँ। बॉस बोला, ठीक है, अंदर आ जाओ। फिर उसने दरवाज़ा बंद किया और हम अंदर आ गए। बॉस ने मुझे हॉल में बिठाया और ख़ुद रूम में जाकर मेरी पत्नी को उठाने लगा। पत्नी उठकर फ्रेश होकर आ गई। तब मैं और सर बाहर बैठे थे। बॉस बता रहे थे कि तुमने क्या किस्मत पाई है, इतनी बेस्ट पत्नी तुम्हें मिली है। उसका लुत्फ़ मैं और तुम्हें दोनों लोग ले रहे हैं। तो मैं बोला, हाँ सर, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं। तो बॉस बोला, ठीक है, अब मैं हफ्ते में 3 बार यहाँ बुला लिया करूँगा। तो मैंने हामी में सर हिलाया और फिर मैं और आरती दोनों वहाँ से निकलकर अपने घर पहुँच गए। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।